कई पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चे को संभाल सके, लेकिन फिर भी वे बच्चे पैदा करते हैं और उसे किसी और के दम पर जीने के लिए छोड़ देते हैं। ये है जॉन। ये अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि वो लड़का गिरेगा, और जैसे ही वो गिरता है ये शर्त में उससे माल वाली सिगरेट जीत जाता है। ये एक रीटा नाम की लड़की से प्यार करता है। रीटा सिंगल मदर है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। आज उसकी नाइट शिफ्ट लगने वाली है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। वो कहती है आज रात इसके स्कूल में पेरेंट्स काउंसिल मीटिंग है, क्योंकि कल क्रिसमस डे है और उन्हें होने वाले प्ले की रिहर्सल करनी है। मुझे ये भी पता है कि वे आज क्रिस के बारे में कुछ फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर तुम जा सको तो चले जाना, वरना इस शैतान को संभाल लो, इतना ही बहुत है। फिर वो अपने काम पर चली जाती है। जॉन देखता है कि क्रिस के पास उसके महंगे वाले हेडफोन है। रोकते रोकते भी वो उसे तोड़ देता है। फिर वो दीवार के ऊपर कलाकारी दिखाना शुरू कर देता है। जॉन इसे सारी रात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मुझे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी है, प्लीज तुम 2 घंटे के लिए आकर इसे संभालो। फिर वो इस शैतान बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़कर किंडरगार्टन आ जाता है, यानी नर्सरी का स्कूल। फिर जॉन को देखकर एक लेडी जिसका नाम क्रिस्टीना था जॉन के पास आ जाती है। जॉन कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे क्रिस की पेरेंट्स मीटिंग में आया हूँ। फिर क्रिस्टीना बताती है कि मैं पेरेंट्स काउंसिल की हेड हूँ। फिर वो जॉन को मीटिंग रूम में ले जाती है। वहाँ ले जाकर वे सभी पेरेंट्स से जॉन का इंट्रो कराती है और फिर सभी जॉन को अपना अपना परिचय देते हैं। ये टोपी वाला है रोजर और ये दोनों है रोमियो जूलियट। ये दोनों सिंगल हैं। इन दोनों के ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और आजकल ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये है मोनी, ये क्रिस्टीना की चमची है। ये है हमजा और ये है काजी। इसके 4 बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं और अब 5वां बच्चा स्कूल में पढ़ता है। फिर क्रिस्टीना क्रिसमस रिहर्सल शुरू करने से पहले एक जरूरी मुद्दे पर सबकी वोटिंग करवाती है, और वो है टॉयलेट, जिसका निर्माण काजी ने बिना किसी की अनुमति के ही करवा दिया था। ये टॉयलेट इतने अच्छे थे कि बच्चे अब घर पर भी इनके जैसे टॉयलेट डिमांड करने लगे थे। काजी कहते हैं कि मैंने जो भी किया बच्चों की भलाई के लिए किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक टॉयलेट बंद करवाने के लिए सभी पेरेंट्स के पास अपने अपने बहाने थे। फिर सब लोग वोटिंग करते हैं और फैसला काजी के विरोध में आता है। जॉन को भी लगता है कि टॉयलेट हटवा देने चाहिए। फिर मीटिंग खत्म होती है। क्रिस्टीना कहती है कि अब आप जा सकते हैं, हम यहाँ पर प्ले की रिहर्सल करेंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको एक ट्री का रोल दे सकते हैं। जॉन कहता है नो थैंक्स, अगर आप मेरी छोटी सी फेवर कर दो, यानी बेला के आगे ये कह दो कि जॉन को आपके बेटे की फिक्र है, तो मैं आपका आभारी होऊंगा। फिर जॉन चला जाता है। जाने से पहले जॉन टॉयलेट में जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना और उसकी चमची आती है। वो कहती है अच्छा हुआ वो बेवकूफ चला गया, अब उसके जंगली बच्चे को स्कूल से निकलवाने के लिए वोटिंग में आसानी होगी। तभी टॉयलेट में से आवाज आती है फ्लश करना ना भूले, शाबाश बच्चे। फिर क्रिस्टीना और उसकी चमची झांक कर देखती है, वहाँ पर जॉन बैठा था। फिर जॉन घबराहट में बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड बेला को फोन करने की कोशिश करता है ताकि उसे बता सके कि आज रात उसके बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वहाँ पास में ही बैठी हेड मिस्ट्रेस कहती है ये सब लोग इसी तरह से साजिश करते हैं और अपना फरमान सुनाते हैं। क्रिस्टीना को सभी पेरेंट्स से बात मनवाने का तरीका आता है। फिर जॉन पूछता है कि स्कूल के भी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर होंगे। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि ये स्कूल यही लोग मिलकर चलाते हैं, मेरी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। फिर ये सोचकर कि कहीं उसका होने वाला बच्चा किसी साजिश का शिकार ना हो जाए, जॉन वापस अंदर चला जाता है। उसे देखकर क्रिस्टीना का चेहरा उतर जाता है। जॉन कहता है कि मैं आप लोगों के साथ प्ले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। उस समय काजी अपनी गन साफ कर रहा था, जिसको वो हमेशा अपने पास रखता है। टोपी मास्टर रोजर कहता है कि हमें जॉन को कोई ना कोई रोल देना चाहिए, लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। फिर जो लोग चाहते थे कि जॉन प्ले में हिस्सा ले, वे हाथ खड़ा करते हैं। क्रिस्टीना की चमची कहती है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखने में 1 महीना लग गया है, इसे फिर से ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर क्रिस्टीना 1 घंटे बाद रिहर्सल शुरू करने के लिए कहती है। फिर क्रिस्टीना कॉफी बनाने के लिए जाती है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। वो कहती है मैंने पहले भी कई बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शिकायत की है, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। फैसला तो मैं कर चुकी। फिर जॉन जानबूझकर वहाँ कॉफी गिरा देता है ताकि अपना गुस्सा जाहिर कर सके। फिर क्रिस्टीना उसे स्टोर रूम से पिन लाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो क्रिस्टीना को दर्द देना चाहता था, इसलिए वो सभी पिन्स को फ्लोर पर गिरा देता है। उसके बाद वो स्कूल की लाइट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ हेड मिस्ट्रेस आती है। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर जॉन उसको कहता है कि तुम अपनी पावर क्यों नहीं दिखाती, वे सब मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं।
वो कहती है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक टिप देती हूँ, उनमें से किसी को भी क्रिस्टीना के पास अकेला मत छोड़ना। फिर जब वो वापस जाता है तो सभी पेरेंट्स एक बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे। जॉन पूछता है किसकी बात हो रही है। वे बताते हैं कि था कोई बच्चा, उसने स्कूल में गैस छोड़ दी थी। जॉन कहता है वाह, एक बच्चे ने गैस छोड़ी और तुम सब लोग उस पे हंस रहे हो। फिर रोजर आता है और जॉन उसको अपने साथ ले जाता है। रोजर कहता है तुम पैग लगाओ यार, टेंशन में लग रहे हो। उस समय क्रिस्टीना बाकी पेरेंट्स के साथ कुछ खिचड़ी पका रही थी। फिर जब वे दोनों अंदर जाते हैं तो क्रिस्टीना कहती है कि सबको 1 महीना पहले ही अपने अपने रोल बता दिए गए थे, स्क्रिप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जॉन कहता है आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी रोल कर लूंगा। फिर जब क्रिस्टीना गलती से कलर्स के ऊपर बैठ जाती है जो जॉन ने वहां रखे थे, तो वो कहती है ये तुमने जानबूझकर किया है। फिर वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। तब जॉन को पता चलता है कि क्रिस्टीना को पहले कैंसर था और वो एक सिंगल मदर है। क्रिस्टीना उस समय अकेले में रो रही थी क्योंकि जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो ऐसा ही करती है। तभी जॉन वहां पर पड़े प्रिंटर में से इंक निकाल लेता है ताकि जब स्कूल से उसके बेटे को निकाला जाए तो वे प्रिंट ना कर पाए, और उसको जाकर टॉयलेट में खाली कर देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है क्रिस्टीना अपनी ड्रेस चेंज करके वापस आ रही थी। फिर वो सामने खड़े काजी को आवाज लगाता है और उसे लेकर एक रूम में चला जाता है। वो उससे टॉयलेट के खिलाफ वोट करने के लिए माफी मांगता है। तभी काजी उसके ऊपर गन तान देता है। जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर काजी कहता है कि मुझे गन से डराकर बहुत मजा आता है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। फिर जॉन उसे कहता है कि मेरे बच्चे को दूसरा मौका मिलना चाहिए। माना वो थोड़ा शरारती है, लेकिन कौन सा बच्चा शरारत नहीं करता। फिर वो रोमियो जूलियट के पास जाकर उन्हें भी अपने बच्चे के खिलाफ वोट ना करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना सब लोगों को कंपेल कर रही थी कि वो जॉन के बच्चे के खिलाफ वोट करें। वे दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हैं ताकि अपनी अपनी बात मनवा सकें। फिर जब मोनी चेंज की हुई स्क्रिप्ट के प्रिंट निकालती है तो देखती है कि प्रिंटर में इंक नहीं है, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि यहाँ पर और भी प्रिंटर है। फिर रिहर्सल शुरू हो जाती है। स्टेज के पीछे जॉन क्रिस्टीना को कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। फिर जब क्रिस्टीना और जॉन की बारी आती है तो जॉन कहता है इसमें हर जगह मेरे डायलॉग की जगह यही लिखा है, मेरे पेट में दर्द है, क्या मुझे बस यही बोलना है। फिर जॉन गुस्सा हो जाता है। फिर वे दोनों अपनी अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। फिर जॉन सब लोगों को कहता है दोस्तों, क्रिस्टीना मेरे बेटे को इस किंडरगार्टन से निकालना चाहती है। क्या यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं? मुझे बताओ कौन कौन चाहता है कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए। क्रिस्टीना कहती है कि जो भी इस हक में है कि इसके बेटे को स्कूल से निकालना चाहिए, वे सब लोग हाथ खड़ा कर दें। सिर्फ एक को छोड़कर सभी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर सब लोग अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। हेडमिस्ट्रेस कहती है कि ये एक बच्चे की लाइफ का सवाल है। तभी क्रिस्टीना कहती है यहाँ पेरेंट्स तय करेंगे कौन सा बच्चा उनके बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। फिर हेडमिस्ट्रेस वहाँ से चली जाती है। फिर हैमजा कहता है तुम्हारा जंगली बेटा मेरे ट्विंस के साथ बुरा बर्ताव करता है। रोजर कहता है उसने मेरी बेटी को कपड़े उतार कर खेलने के लिए कहा। चमची कहती है उसे हर तरह की गालियां आती है। काजी कहता है उसने मेरे बेटे के माथे पर एक ड्राइंग बना दी जिसे साफ करने में 3 दिन लग गए। जूलियट कहती है उसने मेरे वेजिटेरियन बच्चों को मीट खिलाया। इन सब लोगों के पास उसकी खामियों का पूरा चिट्ठा था। जॉन कहता है छोड़ो भी, मैं तो इससे भी ज्यादा शरारतें करता था। फिर क्रिस्टीना कहती है कि उसने मेरी बेटी को एक बॉक्स में बंद कर दिया जो कुछ घंटों तक बॉक्स में ही रही। वो मरते मरते बची है, इसलिए तुम्हारे बेटे को यहाँ से जाना ही होगा। अब तो जॉन को भी विश्वास हो गया था कि वो बच्चा सचमुच में शैतान है। मुझे तो लगता था वो बच्चा सिर्फ मेरे साथ ही बदतमीजी करता है। कल के बाद उसकी माँ भी मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। शाबाश बेटा, तुझे ना तो स्कूल की शक्ल देखनी पड़ेगी ना मेरी, तू जीत गया। तभी हेडमिस्ट्रेस जॉन को ड्राइंग दिखाती है जो उसके बेटे ने उसके लिए बनाई थी। जॉन कहता है किसी को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सारी पेंटिंग्स देखकर उसे अच्छा लगता है कि कम से कम वो उसके बारे में सोचता तो है। अगर ये मेरा असली का बेटा होता तो क्या मैं इसके लिए दुनिया से लड़ नहीं जाता। जॉन इमोशनल हो जाता है। फिर वो कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अंदर क्रिस्टीना अपनी चमची को कहती है मेरी क्रिसमस विश पूरी हो गई। चमची कहती है लोगों की अच्छी सेहत के लिए कामना किया करो, ये फालतू की विश मत मांगा करो। तभी जॉन रोजर को इशारा करके बाहर बुलाता है। फिर वो दोनों माल फूंकते हैं। फिर धीरे धीरे सब लोग वहाँ पर बाबा जी की बूटी फूंकने आ जाते हैं। फिर जॉन क्रिस्टीना को कहता है मैं तुम्हारी गेम पलट कर ही रहूंगा। सब लोग माल पी के सेट हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों की कमियां गिनाने लगते हैं। मोनी कहती है कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं होता, वे सिर्फ पेरेंट्स को तंग करते हैं। क्रिस्टीना अकेली पड़ गई थी। फिर जॉन उसे भी माल फूंकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जॉन कहता है अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का दुख है, आपकी हेडमिस्ट्रेस भी रिजाइन कर रही है। फिर हेडमिस्ट्रेस कहती है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपना रिजाइन देना चाहती हूँ। अब आप लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाओ। जॉन की चाल काम कर गई थी। सभी पेरेंट्स टेंशन में आ गए थे। फिर रोजर सबको 2-2 पैग मारने के लिए देता है। क्रिस्टीना कहती है मैं जाकर हेडमिस्ट्रेस को मनाती हूँ, लेकिन जॉन कहता है तुम अकेली नहीं जाओगी, सबके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, सभी जाएंगे।
फिर हेडमिस्ट्रेस के पास जाकर क्रिस्टीना कहती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। हेडमिस्ट्रेस कहती है कि मुझे इस तरह के माहौल में काम करने की आदत नहीं है, मैं अपने तरीके से सब बच्चों को संभालना चाहती हूँ। फिर काजी कहता है कि मैं पेरेंट्स काउंसिल के हेड को बदलने की अपील करना चाहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बच्चों की भलाई के लिए अच्छा होगा। सब लोग एग्री कर जाते हैं। जॉन कहता है लेकिन वोटिंग के दौरान क्रिस्टीना यहाँ नहीं होगी। क्रिस्टीना कहती है ये सब इसकी चाल है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये औरत भी बहुत चालाक है, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। फिर वे सब लोग हैम्जा को नया हेड चुन लेते हैं। फिर रोजर सबको फिर से पैग मारने के लिए देता है। अब क्रिस्टीना शर्मिंदा थी क्योंकि जब वो यहाँ पर आई थी तब उसके तेवर कुछ और थे और अब उसके तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। फिर वो सबको बाय बोलती है और जॉन को कहती है तुम बड़े ही तेज निकले, तुम इन सबसे कुछ ही घंटे पहले मिले हो और अब इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हो। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम सब लोगों के बच्चे मिट्टी खा रहे होते। फिर वो जॉन को कहती है हम जिस बच्चे पर हंस रहे थे वो तुम्हारा ही बच्चा था। ये बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। क्रिस्टीना कहती है तुम्हारे ही बच्चे ने गैस छोड़ी थी, वो यहाँ पर सबसे बड़ा जोकर है। वो हंस हंसकर जॉन को चिढ़ा रही थी। फिर काजी जॉन और क्रिस्टीना के बीच में आ जाता है। क्रिस्टीना उसकी गन निकाल लेती है और कहती है तुम सब दोगले हो, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते और मुझ में कमियां निकालते हो। फिर वो सबके ऊपर गन तानकर उनसे बुलवाती है कि मैं इस दुनिया का सबसे घटिया बाप हूँ। तभी उसकी चमची कहती है तुम भी एक घटिया माँ हो, तुम्हारी बेटी को बॉक्स के अंदर इसके बेटे ने बंद नहीं किया था, उसने तुम्हारे डर से खुद को बंद कर लिया था क्योंकि वो उस घर में जाना नहीं चाहती थी जहाँ तुम हो। ये बात उसने खुद मुझे बताई थी। ये बात सुनकर उसके हाथों से गोली चल जाती है और डर के मारे उसकी खुद की गैस निकल जाती है और गैस छोड़ने के बाद वो इतना शर्मिंदा हो जाती है कि रोने लगती है। जॉन कहता है मैं समझ गया, उस दिन क्लास में तुमने ही गैस छोड़ी होगी और नाम मेरे बच्चे का लगा दिया। क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है और सब लोग उसके जाने के बाद पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस आती है। जॉन उसे बधाई देता है लेकिन वो कहती है ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा बेटा बाहर नहीं जाएगा, मैंने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया है, वो यहाँ पर पढ़ने के लायक नहीं है। जॉन कहता है इसका मतलब आप भी मुझसे नाटक कर रही थी। अब सब लोग नशे में टल्ली थे। वे स्कूल की बिल्डिंग के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। रोमियो जूलियट के साथ बदतमीजी करने लगता है। जॉन उन सबको रोकता है क्योंकि सुबह प्ले होने वाला था। काजी स्कूल के बाहर लगा क्रिसमस ट्री काट देता है। फिर सब लोग बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। जब सुबह जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि सब लोग रात को टल्ली होकर यूं ही पड़े थे। फिर वो सब लोगों को जगाता है क्योंकि कुछ ही देर बाद प्ले शुरू होने वाला था। फिर सब लोग तैयार होते हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। फिर सब लोग स्कूल की शक्ल सुधारने में लग जाते हैं। चमची बताती है कि क्रिस्टीना कल रात से घर नहीं गई। फिर जॉन उसे ढूंढता है, वो एक क्लास के अंदर सो रही थी। फिर जॉन उसको मनाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्रिसमस के दिन कोई भी एक दूसरे से नाराज रहे। जब क्रिस्टीना उन सब के बीच में आती है तो फिर से नाराज होकर स्कूल से बाहर चली जाती है। जॉन उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। फिर क्रिस्टीना पूछती है जब कल रात मैंने गैस छोड़ी तो किसी को पता तो नहीं चला था ना? जॉन कहता है नहीं, किसी ने भी नहीं सुना था। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब स्कूल में पेरेंट्स आने शुरू हो गए थे। जॉन की गर्लफ्रेंड बेला भी अपने बच्चे को लेकर स्कूल में आ गई थी लेकिन वो जॉन से नाराज थी क्योंकि जॉन उसको अपने नशेड़ी दोस्त के हवाले छोड़ आया था। फिर हेड मिस्ट्रेस उन दोनों को ले जाती है और कहती है आज से अपने बेटे के लिए एक केयर टेकर रख लो जो स्कूल में भी इसके साथ आए क्योंकि स्कूल का इतना बजट नहीं है कि एक टीचर प्रॉपर आपके लड़के को संभालने के लिए रखा जाए। अब थोड़ी देर बाद फंक्शन शुरू हो जाता है। फंक्शन शुरू होने से पहले ही एक बच्चे के हाथ गन लग जाती है। फिर रोजर भाग कर जाता है और उस गन को छीन लेता है। उसे देखकर सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्ले का सत्यानाश हो गया था। अब फाइनली सारी कमांड हेड मिस्ट्रेस के हाथ आ गई थी, इसलिए वो खुश थी। फिर स्कूल के बाहर जॉन क्रिस से पूछता है अगर मैं हर रोज तुम्हारे साथ स्कूल आऊं तुम्हारा केयर टेकर बनकर तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? फिर वो बैग में से जॉन को हेडफोन निकाल कर देता है जो वो उसके लिए नया खरीद कर लाया था। आज इन सबको अपने अपने बच्चों पर बहुत प्यार आ रहा था। शायद इनको रियलाइज हो गया था कि बच्चे खुद पैदा किए हैं तो जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी चाहिए। बच्चों के साथ जो पल बीत जाए वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आते। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग भी हैप्पी रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ हफ्ते में 3 बार। अगर आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।